नमस्ते माधव जी। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठिए। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। आंखें बंद कर लें। रीढ़ को सीधा रखें। पतंजलि मंत्र मेरे साथ रिपीट करें या मेरे बाद रिपीट करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनिना, योपाकरोतं प्रवरं मुनिना, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। शांति शांति शांति। आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियों को दूर करने, योग के द्वारा मन की अशुद्धियों को दूर करने और व्याकरण के द्वारा वाणी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए महान ऋषि महर्षि पतंजलि का जो अतुलनीय योगदान है, उसके लिए हम शीश झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। महाराज भोज द्वारा लिखित इस मंत्र का यह अर्थ है। शीश झुकाएं और महर्षि पतंजलि को नमन करें। अपने भीतर ईश्वर को नमन करें और समस्त अन्य गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे लाएं। आज हम पंच तत्व ध्यान करेंगे, 5 एलिमेंट मेडिटेशन करेंगे। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। जब हम 5 एलिमेंट मेडिटेशन करते हैं तो ये पांचों तत्व आपस में संतुलन में आते हैं हमारे शरीर में। अन्यथा ये पांचों तत्व अगर असंतुलित होते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर या सृष्टि में कहीं पर भी यही पांचों तत्व रहते हैं। इन पांचों तत्वों में आपस में मित्रता भी है और आपस में मतभेद भी रहता है। उदाहरण के लिए वायु हवा को हवा जो है वो उसी से अग्नि प्रज्वलित भी होती है। बिना ऑक्सीजन के अग्नि जल सकती है और हवा से बुझ भी जाती है। इसी तरह से बिना द्रव्य के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, लेकिन पानी डाल दीजिए तो बुझ भी जाती है। इसी तरह से जितने भी तत्व हैं सबका आपस में ऐसा ही संबंध है, सिवाय आकाश तत्व। आकाश तत्व तटस्थ रहता है, हमेशा अलग रहता है और उसी के भीतर ही सब कुछ है। तो आइए अब हम उसी का मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद तब हम मेडिटेट करेंगे। भस्त्रिका करेंगे पहले, आंखें बंद करके। जितना भी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है वो आंखें बंद करके किया जाता है। आसन का अभ्यास जब तक सिद्धि ना प्राप्त हो जाए आसन में, तब तक आंखें खोल के किया जाता है। अपने सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है आसन के अभ्यास में। प्राणायाम के अभ्यास में आंखें हमेशा बंद रखते हैं, खोल के नहीं करते हैं। अन्यथा मन विचलित हो जाता है प्राणायाम का अभ्यास करने से, अगर आंखें खोल के करते हैं।
दोनों हाथों को साइड में ढीली मुट्ठी बंद, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। फेस completely relaxed, eyes relaxed, eyes and ears passive, inner eyes on your lungs and inner ears on the sound of your breath. बर्स्ट के साथ सांस भरेंगे और बर्स्ट के साथ सांस छोड़ेंगे 10 टाइम्स। रीढ़ को सीधा रखें, सिर का ये जो पीछे का हिस्सा है उसे अपने रीढ़ की लाइन में रखें, ना नीचे झुकाएं ना पीछे खींचें। दस के बाद विश्राम करें। हथेली का मुख आसमान की तरफ, हथेली के पीछे का हिस्सा घुटनों पर, कंधे और हाथ ढीले, ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे गहरी सांस भरें और धीरे धीरे अपने आप छूटने दें। फिर से गहरी सांस भरें, धीरे धीरे गुब्बारे से हवा की तरह अपने आप निकल जाने दें। फिर से एक और गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। फिर से दूसरा राउंड, आंखें बंद, रीढ़ सीधा, चेहरा रिलैक्स, आईज एंड ईयर्स पैसिव, इनर आईज एंड ईयर्स ऑन योर ब्रेथ 10 टाइम्स ओनली। दस बार के बाद विश्राम करें और विश्राम करते समय भी आंखें बंद रखें। टास्क की तरह न करें। हर एक अभ्यास के बाद उसका जो असर है उसे फील करें आंखें बंद करके। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें और ढीला छोड़ दें, अपने आप सांस निकलने दें। हार्ट बीट को, पल्स रेट को नॉर्मल करें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें और ढीला छोड़ें, अपने आप निकलने दें। फिर से एक और गहरी सांस लें और ग्रिप को ढीला छोड़ें, अपने आप निकलने दें, छूटने दें। पूरे शरीर में जो झंझनाहट सी हो रही है, ऊर्जा का बढ़ा हुआ प्रवाह, सांसों की गति में जो परिवर्तन, मन में विचारों की जो संख्या है उनमें जो परिवर्तन और विचारों की गुणवत्ता, उन सभी बातों को लेकर अवेयर होते रहें। धीरे से सांस लेते हुए रीढ़ को सीधा करें और अपने आप सांस छूट जाने दें। कपालभाति 50 टाइम्स। कपालभाति माधव जी 50 बार। रीढ़ को सीधा रखें। मूल बंद लगा के करना है तो मूल बंद लगा के करें, अगर कर सकते हैं तो मूल बंद छूट जाए करते समय तो फिर से लगा लीजिएगा। फेस रिलैक्स्ड,
अंतः दृष्टि अपने नाभि के पीछे रखें। Ears on the sound of your exhalation. अलर्ट रखिए अपने इनर ईयर्स को और इनर आइज को अपने नेवल पे अलर्ट रखिए। आइज एंड ईयर्स पैसिव, हाथ और कंधे ढीले, रीढ़ सीधा, हथेली का मुख आसमान की तरफ, चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में। 50 बार करिए। सांस भरिए, मूल बंद लगाइए और मुस्कुराते हुए करिए। धीमी गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से कपालभाति के लिए सांस भर के रोक लें। मूल बंद लगा लें, हिप मसल्स को अंदर और ऊपर खींच लें। मुस्कुराते हुए 50 बार। धीमी गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से कपालभाति के लिए सांस भरें, मूल बंद लगाएं और 50 बार चेहरे को रिलैक्स रखते हुए करें, मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को खुला हुआ या फिर ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें या जांघ पर रखें, रीढ़ को सीधा रखें। राइट हैंड को एल्बो बेंड करके फेस के सामने उठाएं, हथेली का आपके चेहरे की तरफ। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बीच में से मोड़ लीजिए हाथ की तरफ। सिर को सीधा रखिए, न्यूट्रल रखिए हेड को। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल क्लोज करिए
और लेफ्ट से धीरे धीरे 4 की गिनती में सांस भरिए। पूरी सांस भर लीजिए 4 की गिनती में। दोनों नॉस्ट्रिल्स 16 की गिनती में क्लोज कर लीजिए, बंद लगा लीजिए। और फिर 8 के काउंट में राइट से सांस धीरे धीरे छोड़िए। 4:16:8 के रेशियो में कंटिन्यू करते जाइए। हाथ अगर थक जाए, ऊपर जो हाथ है तो नीचे वाले हाथ को एल्बो पे सपोर्ट के लिए लगा लीजिए, लेकिन हाथ नीचे मत करिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक करते रहिए। फेस रिलैक्स्ड, आइज रिलैक्स। अंतिम बार लेफ्ट से सांस भरने के बाद ही हाथ नीचे करिएगा। सिर को सीधा रख के सांस भरें और छोड़ें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें और जब सांस रोकें तो मूल बंद और जलंधर बंद लगाया करें।
लेफ्ट से साइकिल कंप्लीट करिए सांस लेने के बाद अंतिम बार, और उसके बाद ही हाथ नीचे, आंखें बंद। विचार बिल्कुल रुक से गए होंगे, मन बिल्कुल शांत हल्का, सांसों में अपने आप कुंभक लगा होगा, केवल कुंभक। पॉज है ब्रेथ में, सांसें बिल्कुल धीमी हो गई। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोलें। अब बॉडी में लास्ट मिनट एडजस्टमेंट कुछ भी करना है तो कर लें। अविंदर जी, अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक सांस इस तरह से हाथ करने में प्रॉब्लम होती है और इस तरह से हेड डाउन हो जाता है, ये कर्व हो जाता है, तो बैक सपोर्ट लेके किया करिए और पद्मासन में मत किया करिए। लोटस पोज जब सिद्ध हो जाए आसन करते करते, तब लोटस पोज में जैसे थोड़ा बहुत तो प्राणायाम करना है, ठीक है, लेकिन आपको 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे बैठना है लोटस पोज में, तो ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो कंफर्टेबल उसमें बैठिए जिसमें स्पाइन इरेक्टेड हो। तो वॉल, जैसे मैं वॉल का सपोर्ट ले रहा हूँ, इस तरह से वॉल का सपोर्ट लीजिए, ताकि ये आपको सेंस देता रहे। बैक जब टच होगा पीछे से तो सेंस देता रहेगा कि मेरा बैक इरेक्टेड है या फिर कर्व्ड है। तो ये आपको सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, सपोर्ट लेना चाहिए, तो सपोर्ट लीजिए। और अगर थक जाता है तो यहाँ पे ब्लॉक्स नीचे थाई, अपने राइट थाई को ब्लॉक या कुशन कुछ भी रख के उस पर एल्बो रख के क्या करिए, ताकि बार बार इस तरह से झुक के ना करना पड़े और हाथ आपका ये कमज़ोर होगा। तो हाथ ये नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचती है और हाथ का वेट जो है आपको कुछ देर में ज़्यादा भारी लगने लगता है। आसन प्रैक्टिस करते करते, एक्सरसाइज करते करते जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तब आप 1 घंटे भी करेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी 1 मिनट 2 मिनट उठाने में भी मुश्किल लगने लगता है, अपना ही हाथ भारी लगने लगता है। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तो इसके लिए सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। गर्दन झुकाते हैं सिर्फ हम जब बंद लगाते हैं, अदरवाइज जब आप सांस लेते टाइम सिर को झुकाएंगे तो भी ले सकते हैं सांस, लेकिन जो है ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सीधा करके करेंगे। अब हम ध्यान के लिए जो है तैयार हो रहे हैं। आपको लास्ट मिनट कुछ भी एडजस्टमेंट करना है, अपने लेग्स को इधर उधर एडजस्ट करना, पैर सीधा करना है, खोल के वापस से बंद करना, पैर हिलाने कुछ भी तो कर लीजिए अपने आप, और सपोर्ट ले लीजिए पीछे। शॉर्ट मेडिटेशन है, लॉन्ग मेडिटेशन नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही कराऊंगा, 10-15 मिनट के लिए हो सकता है। मुझे भी पता नहीं होता कराते टाइम मैं कितनी देर करा रहा हूँ, लेकिन 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और अगले 10 मिनट तक बिल्कुल स्टैचू की तरह स्थिर हो जाइएगा, कुछ भी हिलाए डुलाएगा नहीं, चींटी काटे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, दर्द होने लगे, सब रहने दीजिएगा वैसे थोड़ी देर, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आपके भीतर जो ईश्वर है वो सब ठीक कर देता है। दोनों हाथों को खुला हुआ, कोई भी मुद्रा ना बिना बनाए हुए, हथेली आसमान की तरफ चिन्ह मुद्रा में रख लें, कोई मुद्रा नहीं बनाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें हाथों में। मांग रहे हैं ऊपर वाले से कुछ, हाथ खुला रखें, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें धीरे से बंद करें। जैसे हैंगर में कोट को टांगते हैं, अलमारी में रख देते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि आपकी जो स्पाइन और शोल्डर्स हैं वो हैंगर है, वो मुड़ नहीं सकते, वो टाइट है। और जो कोट है वो आपकी स्किन है, बॉडी है, मसल्स हैं।
तो अपने हैंगर को टाइट रखिए और अपने कोट को ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी जो कोट है उसे ढीला छोड़ दीजिए। फेस रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आईज रिलैक्स्ड। पूरे शरीर का एक साथ ध्यान करें। अपने चेहरे का, आँखों का, कंधों का, हाथों का, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन, रूट, लेग्स, पूरा शरीर एक साथ। मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरें और अब सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पृथ्वी पर ढीला छोड़ दें। रीढ़ को सीधा रखें। पूरा शरीर, कंधों और हाथों को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के वजन का स्मरण करें। थिंक ऑफ योर बॉडी वेट, 40, 50 kg, 60 kg और whatever weight। सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर के वजन को पूरी तरह से जिस आसन पर आप बैठते हैं उस पर डाल दें। Drop your body weight completely on the asana you are sitting on or on the earth। आपका यह शरीर जिस पृथ्वी तत्व से बना है, इस शरीर की त्वचा, स्किन ऑफ योर बॉडी, शरीर की अस्थियां, स्केलेटन, मांसपेशियां एवं अन्य सभी आंतरिक अंग इसी पृथ्वी तत्व से निर्मित है। दोनों के एकत्व को अनुभव करें। दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस पृथ्वी तत्व पर आप आसीन हैं और जो आपका शरीर है, दोनों एक ही है। इसी पृथ्वी तत्व से ही पॉपअप होके आप आए हैं और इसी में वापस से मर्ज हो जाएंगे। दोनों की एक रूपता को मन ही मन स्वीकार करें और सम्मान दें। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। पृथ्वी के ऊपर जो जल तत्व है, नदियों, अन्य जलाशयों के रूप में
पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल है, बादल वाष्प आदि रूपों में, और पृथ्वी के गर्भ में जो भूजल रूप में जल स्थित है, और आपके शरीर में रक्त आदि अन्य द्रव्य रूप में जो रक्त जो जल स्थित है, यह दोनों भी एक ही है, कोई भिन्नता नहीं है दोनों में। हमारे भीतर का जल तत्व भी इसी वातावरण के जल तत्व से ही आया है। दोनों की एक रूपता को स्वीकार करें और मन ही मन प्रेम पूर्वक इन्हें सम्मान करें। प्रकृति का जल तत्व और आपके भीतर का जल तत्व एक है। इस सृष्टि में सूर्य रूप में स्थित अग्नि तत्व पृथ्वी के केंद्र में गर्भ में स्थित अग्नि तत्व और आपके शरीर में तापमान एवं जठराग्नि रूप में स्थित अग्नि तत्व, यह दोनों भी एक ही। आपके भीतर का अग्नि तत्व भी इसी बाहर के अग्नि तत्व से ही आया है। इस एक रूपता को स्वीकार करें और मन ही मन में भी सम्मान करें। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें और जाने दें। जैसे मछली जल के भीतर रहती है अपने जीवन में, वैसे ही आप वायु के भीतर रह रहे हैं। आपके भीतर जो वायु है और जो बाहर वायु है, दोनों एक हैं। भीतर की वायु बाहर से ही आती है और वापस उसी बाहर की वायु में मिल जाती है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते इस बाहर की वायु में भीतर की वायु को मिल जाने दें, ढीला छोड़ दें। अपने इस वायु तत्व में विलीन होकर विश्राम करें। अपने चारों तरफ के वायुमंडल में फैल जाएं। भीतर और बाहर इन एंड आउट और विश्राम करें। इनकी एक रूपता को स्वीकार करें मन ही मन और सम्मान देते देते विश्राम करें।
सिर के चारों तरफ जो भी विचार इस समय मंडरा रहे हों, आ रहे हों, सबको आने दें। ये विचार भी वायु तत्व ही है। इन सबको आने दें। जो भी विचार, जैसे भी विचार आए, घूमने दे सबको बादलों के समान। स्वीकार करते जाएं, स्वागत करते जाएं, मुस्कान के साथ। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबको आने दें। Embrace all your thoughts। किसी को भी न रोकना है, न टोकना है। एक और सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़ते हैं। आपके भीतर जो खाली जगह है, the empty space within you, और आपके बाहर जो खाली जगह है, ये दोनों आकाश तत्व भी एक ही है। कोई भिन्नता नहीं है इस आकाश में। भीतर भी वही आकाश है जो बाहर है। सब कुछ इसी आकाश का हिस्सा है। यह विचार बादलों की तरह इस आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। मगर आकाश सदा ही दृष्टा बनकर वहीं पर स्थित रहता है, कहीं नहीं जाता, ना ही बदलता है। सर्वत्र निराकार, निर्गुण, जो आप हैं। अपने आकाशवत स्वरूप में विलीन होकर विश्राम करें और मन ही मन अपने इस स्वरूप को स्वीकार करें और सम्मान दें। यह आप ही हैं। एक और मुस्कान के साथ सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अब सब प्रयत्न छोड़ दें। और अपने आकाश स्वरूप में खो जाएं, फैलने दें अपने विशाल से विशाल स्वरूप में। Let go all your efforts at this moment and let yourself expand in all the 10 directions.
millions of stars and galaxies, planets, all the celestial bodies are part of this sky, this space. सब कुछ आपके भीतर ही है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें और अब सांस छोड़ते छोड़ते सभी कल्पनाओं को विराम देकर विश्राम करें। Let go all your imaginations as well and just be, just repose in yourself. अपने आप में विश्राम करें। कुछ भी अब नहीं करना है। ध्यान लगाने का प्रयत्न भी छोड़कर विश्राम करें। सब ढीला छोड़ दें, होने दें। शरीर में जो हो रहा है, मन में जो हो रहा है, सब रहने दें कुछ देर के लिए ऐसे। और खो जाने दें स्वयं को स्वयं में। इस बूंद को सागर में मिल जाने दें। सब प्रयत्न छोड़ते ही कैसे मुस्कान अपने आप हृदय से निकल रही है, उठ रही है। यही परम आनंद का स्वयं का स्वरूप है। यही आपका स्वरूप है। एक और सांस लें और अब सांस छोड़ते छोड़ते सब कुछ ढीला छोड़ दें। Let go all your efforts and just relax. Let go. Let go. कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ जानना है।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुस्कुराते मुस्कुराते गौर सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते पुनः अपने शरीर और परिसर में धीरे धीरे वापस लौट कर आए। फील करें अपनी बॉडी को और चारों तरफ के वातावरण को। धीरे धीरे अपनी आँखों को क्रैक ओपन 1% धीरे धीरे सहजता से खोलें अपना समय लेकर। प्रकाश की किरणों को धीरे धीरे पलकों के भीतर से अंदर प्रवेश करने दें। दृश्य में धीरे धीरे आँखों को लौटने दें, अपने इंद्रियों को लौटने दें। 2%, 3%, आधी आंखें खोलें और देखें अभी भी आप शरीर से अलग ही हैं। शरीर और आप में अभी भेद है। आप चारों तरफ हैं, भीतर बाहर, और शरीर तो सूक्ष्म है। धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रियों में वापस आते हुए आंखें खोल सकते हैं। आंखें पूरी तरह से खोल लेने के बाद भी यह भावना बनी रहेगी, आप और मैं भी एक ही। धीरे से अपने हाथों में जो आपकी एनर्जी फील हो रही है उसको फील करिए। जो भारीपन है हाथों में, हथेली भारी होगी, उसको अपने मस्तक पर ग्रहण करें, अपनी आंखों पर ग्रहण करें। थैंक यू। कुछ पूछना है, कहना है? माधव जी, आरती जी, आपका नाम अनिद्या है ना? अंध्या मेघा जी, नमस्ते सर। अभिज्ञा हूँ। अभिंद्या, अभिज्ञा। अभिद्या, अभिद्या मीन्स क्या, मतलब क्या होता है? अभिज्ञा मतलब इट्स somebody who knows A to Z of everything. ओह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा था क्लास, मेडिटेशन अच्छा हुआ। थैंक यू। चलिए, मेरे से अच्छा मेडिटेशन आपको माधव जी करा सकते हैं। माधव जी तो बहुत सारा मेडिटेशन सीखते रहते हैं।
चलिए ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन हर दिन करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रूप में करें। अगर मेडिटेशन करने का टाइम नहीं रहा करें तो सोने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए और फिर उसके बाद शवासन करके सोना चाहिए। ऐसा करने से आप जो कुछ भी दिन भर में भरे रहते हैं यहाँ पे, वो खाली करके सोते हैं, रिलैक्स होके सोते हैं। ठीक है, तो ऐसा थर्सडे करके का सोइएगा। बहुत हेल्प था क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी। मैं 4 बजे से उठी थी और काम कर रही थी। फिर क्लास हुआ, उसके बाद मैं बहुत रिफ्रेश हो गया था। अच्छा, थर्सडे मॉर्निंग जो क्लास हुई थी 5:30। हाँ, हमने शायद प्राणायाम क्लास किया था, है ना? प्राणायाम। हाँ, आपकी जो क्लास होती है ना और जो या इंडिया वाली मॉर्निंग क्लास होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। कभी कभी ही सेम मैं कराता हूँ, अदरवाइज आपको और प्रतिमा जी जब 2 ही लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं एकदम ही अलग कराता हूँ। आप कल वाली रिकॉर्डिंग देखिएगा, कल में जो यहाँ इंडिया की क्लास थी और जो प्रतिमा जी की क्लास थी, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है और दोनों की इंटेंसिटी में भी बहुत फर्क है। हाँ, हाँ, नहीं, सवेरे की क्लास बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन वो कभी कभी ट्रैवल की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी हाँ। थोड़ा रेगुलर हो जाए। कोई बात नहीं, उसमें आप लोग कम लोग रहते हैं ना, 1 ही 2 लोग रहते हैं, तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो पर्सनलाइज इंडिविजुअल क्लास हो जाती है। आपने बोला कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्लास तुरंत चेंज हो गई, वो आपके हिसाब से होगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव क्लास होती है वो वाली। और दूसरी चीज़ है, वो आपकी मॉर्निंग क्लास होती है, ये आपकी इवनिंग क्लास होती है। तो दोनों क्लास का अपना अलग अलग, दोनों टाइम का ना अलग अलग पर्पज़ है। मॉर्निंग में भी योग किया जाता है, इवनिंग में भी किया जाता है, लेकिन मॉर्निंग में आप धीरे धीरे करके चीज़ें करते हैं और अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स करने वाली चीज़ें करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये सब मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा सूट करता है बॉडी को, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। और जो इंटेंस एक्सरसाइज होती है, चूँकि बॉडी एक्टिव होती है शाम के टाइम में, रात के टाइम नहीं, शाम के टाइम, तो शाम के टाइम पे हम जो है आसन का अभ्यास ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेंस एडवांस आसन कर सकते हैं शाम के टाइम पे। तो लेकिन जो है आप लोग के साथ मेरे पास टाइम रहता है सुबह के टाइम, जैसे आज तो सैटरडे बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, लेकिन नॉर्मली मेरे भी बच्चों को स्कूल जाना रहता है, तो मुझे भी जल्दी मची रहती है सुबह के टाइम, मेरा वाला जो सुबह रहता है ना, तो उसमें मुझे फिनिश करना रहता है, विद इन टाइम फिनिश करना रहता है। शाम वाले में जब तक आप लोग नहीं कहते हैं कि हाँ मुझे जल्दी है, तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं होती, मैं आराम से कराता हूँ आपको। तो ये फर्क रहता है। लेकिन हम लोगों को जल्दी रहती है क्योंकि काम शुरू हो जाता है। हाँ, तो लेकिन फिर मैंने उस तरह से माइंड मेकअप कर रखा है ना, मुझे पता रहता है कि आपको कराने से पहले मैं शाम को खुद 1 घंटा 2 घंटा मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस प्रैक्टिस में मैं आपका जो सीक्वेंस होता है ना, वो प्रैक्टिस करके रखता हूँ, तो मुझे पता होता है कितना कितना टाइम किस चीज़ में लगना है, तो इसलिए मैं आपका टाइम पे खत्म करा पाता हूँ। सुबह वाले में ऐसा नहीं होता ना, सुबह वाले में इस क्लास के पहले मैं मेडिटेशन करके उठा होता हूँ, तो मेरी बॉडी जो है ना वैसे होती है, थोड़ा रिलैक्स होती है, शांत होती है, तो मुझे भी आपके साथ सुबह, मेरी जो सुबह होती है उसमें मुझे वार्म अप करना पड़ता है। तो ठीक है, अच्छा है। चलिए, मेडिटेशन जो है एक बार आप करते हैं तो उसका असर कई घंटों तक रहता है, इवन दिन भर रहता है, 24 घंटे रहता है, आप वैसे ही रहते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आप सामने से चल रहे हैं, 10 लोग आपको गाली भी देंगे ना, तो आपको लगेगा मुस्कुरा के आप चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसका असर बहुत देर तक रहता है, तो इसीलिए मेडिटेशन बुजुर्गों की चीज़ नहीं। जब हम एज अ यंगस्टर जब हम इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भले ही प्रोफेशनल लाइफ में हो। मेरे साले साहब यहीं मेरे पास में रहते हैं, तो अभी पिछले हफ्ते जो है वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, तो मैं बहुत सारी मेरे लिविंग रूम में ना इस तरह से बुक्स हैं, अध्यात्म से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स हैं, और बहुत सारे मैं महापुरुषों को पढ़ता रहता हूँ, हर दिन मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। तो वो देख रही थी, तो कह रही थी जीजा जी इसी उम्र में जो है आप योगी हो गए। मैंने कहा योगी सोच के आपके मन में क्या इमेज आती है? एक दाढ़ी वाला मूंछ वाला आदमी जो है, जो सन्यासी हो गया हो, जंगल में चला गया हो और घर बार बीवी बच्चों को छोड़ गया हो, तो ऐसा नहीं है। योग मतलब होता है अपने आप से आदमी आप आत्मा से जुड़ जाना है। आप पहले उस चीज़ को जब रियलाइज करते हैं तब आपको पता चलता है। प्रिजम्पशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो आप प्रिज्यूम मत करिए। मैं भी तो पैसे कमा रहा हूँ ना, मैं भी तो जो है अपनी फैमिली को जो है पाल रहा हूँ, बच्चों को भी टाइम देता हूँ, सब चीज़ देता हूँ, और लेकिन उस चीज़ को अच्छा फील करते हुए, मज़े लेते हुए जो है करता हूँ। मैं कोई स्ट्रेस लेते हुए नहीं करता हूँ, वही काम मैं भी कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। वैराग मतलब डजंट मीन कि आप जंगल चले जाएं। वैराग मीन्स आप मुझे 5 स्टार में रुकवा दो तो भी मुझे वही मज़ा आएगा जो मुझे झोपड़ी में मज़ा आएगा। तो ये होता है वैराग, डिटैचमेंट। तो अगर जब आप इस माइंडसेट के साथ लाइफ जीते हैं तो आप फ्री होके काम कर पाते हैं, और जो एक जैसे कुएं का मेढक होता है ना, वो उसी दायरे में कूदता रहता है, उसको लगता है यही दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। तो जब हम
इस तरह से जब मेडिटेट करते हैं तो आप उस कुएं से बाहर निकल पाते हैं और बड़े दायरे में आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप उस काम में जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, आपका जो है जो भी काम करने का तरीका होता है, वो पहले से कई हजार गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो हर लोग मेडिटेट ज़रूर करते हैं, चाहे वो अलग किसी दूसरे तरह से करते हो। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे धर्म के हिसाब से करते हैं, उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, उस हिसाब से मेडिटेट करते हैं। पूजा करते हैं, वो पूजा करना भी मेडिटेशन ही है। चर्च जाते हैं, वो भी मेडिटेशन है। आप किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं, मुझे याद है जब हम लोग बचपन में खेलते थे, हम लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते थे, हम लोग 1 रुपए का मैच लगाते थे। उस ज़माने में भी 1 रुपए की कोई ऐसी बहुत बड़ी कीमत नहीं होती थी। एक टॉफ़ी आती थी, बस कुछ नहीं आता था, एक आइसक्रीम आती थी, एक समोसा आता था। लेकिन उस 1 रुपए के लिए विश्वास मानिए हम जान लगा देते थे। वॉलीबॉल का मैच खेलते थे 1 रुपए के लिए। तो उस 1 रुपए की वजह से हम पूरा, हमारे जो पूरे सेंसेस होते थे वो पूरे 1 घंटे 2 घंटे जितने देर भी खेलते थे, उस पूरे टाइम के लिए पूरी दुनिया से हट के सिर्फ उस गेम के लिए होते थे, उस बॉल के लिए होते थे और उन सिर्फ लोगों के लिए होते थे। और वो जो खुशी मिलती थी उस 1 रुपए में, वही मेडिटेशन का आनंद है। तो वो भी मेडिटेशन। आप खाना बनाते हैं अपने घर के लिए, एक गुस्से में खाना कभी कभी बनाते हैं, वो अलग चीज़ है, उसका असर दिखता होगा। एक प्यार से जब खाना बनाते हैं, उसमें पूरा इन्वॉल्व जब हो जाते हैं, तब वो भी मेडिटेशन है। आप जब गार्डनिंग करते हैं, अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, उसके साथ पूरा, आप कितना भी थके हुए आए, अपने बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ खेलें, आपको आनंद आने लगे, वो भी मेडिटेशन है। तो इसीलिए जो है, जो महापुरुष हैं वो कह के गए हैं कि जब आप योग करते जाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ मेडिटेशन बन जाती है। आप सब कुछ जैसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं भोजन को, और फिर उसको जो जब ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर एक दिव्यता आती है, आपको अलग ही एनर्जी फील होती है, वो प्रसाद जब बन जाता है। आपके जो कर्म हैं, उन सभी कर्मों को जब जीवन में ईश्वर को आप समर्पित कर देते हैं, मान लेते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, करिए आप ही, लेकिन ये मान लीजिए कि उसी ने किया है, तो आपका पूरा जीवन में जो कर्म है वो सब कुछ डिवाइन हो जाएगा और कभी कुछ गलत होगा नहीं। आपके हिसाब से गलत होगा ना, लेकिन हमारी सोच ही कितनी है, हम समझ ही कितना सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। एक पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं करता ना, इसलिए इसी तरह से परम पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं करता है। बच्चा सोच सकता है कि पापा बार बार मेरी उंगली पकड़ते हैं, फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट होती है। इसी तरह से ईश्वर जब हमारी उंगली पकड़ता है, कान पकड़ के घुमाता है, तो हमें लगता है ईश्वर ने गलत कर दिया, लेकिन ईश्वर हमें सही रास्ते पे ले जाने के लिए कान घुमाता है। ये भाव जब हो जाता है तो आप फिर वैरागी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। यही योग है, दाढ़ी बढ़ा लेना योग है। चलो, थैंक यू।